सऊदीया की बात की जाए तो एमबीएस और डोनाल्ड ट्रंप के आपस में बड़े करीबी ताल्लुकात है, फिर एकदम से इन ताल्लुकात में जो है अब तो कशीदा हो गया, एक दूसरे के अगेंस्ट बयानबाजी भी करती है। इसकी क्या वजह बनी? उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की कमजरफी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिसने भला किया है ना, उसका डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो तिया पांचा कर दिया। जेडी वैंस की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, देख लें उसको लेके आने वाला ये है, लेकिन इसको हजम नहीं होता कि जनाब उसको नफ़ा फ़ायदा हो जाए। एमबीएस ने क्या नहीं किया इसके साथ है, अरबों डॉलर की डील की। बल्कि अफसोस की बात यह है डोनाल्ड ट्रंप इतना गधा और गूफ किस्म का इंसान है। भाई यहाँ से जो तेल गुजर के जाता था वो डॉलर में जो पेमेंट आती थी अरब वर्ल्ड के पास, वो तुम्हारे मुल्क में तो इन्वेस्ट करते थे। और जिस तरीके से तुमने उनके साथ साथ नहीं दिया और गद्दारी की उनके साथ है, मेरे ख्याल में मोहम्मद बिन सलमान अच्छी तरह समझ गया हुआ है कि इस रीजन के अंदर अमेरिका से ज़्यादा अगर उन्होंने रिलाई किया होता चाइना पे, रशिया पे, तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट है। लेकिन इस अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ये राय जो है वो तासुर जो है ज़ोर पकड़ता जा रहा है। कतर ने कह दिया मिलिट्री बेस बंद करें, हमें नहीं चाहिए आपकी, आप यहाँ से छुट्टी करें, निकलें। और सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान पे रिलाय करना ही बताता है कि वो अमेरिका को अगली पोस्ट वार सिनेरियो में उस तरीके से नहीं देख रहे। और यही सेंस मेरे ख्याल में कुवैत में और जॉर्डन के अंदर भी देखी जाएगी है। अब यूएई जो है उसके अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो ना सिर्फ खित्ते इलाकाई तौर के ऊपर बल्कि ग्लोबली अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा से रीविज़िट कर रहे हैं। और उन्हें डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर करना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए कि जनाब खित्ते के अंदर उनके मफादात जो हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। इसराइल तो जितना ज़्यादा फॉल्ट लाइन क्रिएट कर सकता है वो करेगा। और मेरे ख्याल में कतर ने इस चीज़ को समझा है, कतर ने इस चीज़ को फील किया और जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है उसकी तस्वीर मंजरकशी आपके सामने है। अभी देख लें इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तान, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र, ये चारों के वज़राए खारजा का इजलास पाकिस्तान में भी हुआ। ममालिक ने सीखा है इसे, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सबक है। उसमें एक चीज़ उन्होंने सीखी हुई है कि अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर लड़ाई लड़ी जाती है। ईरानियों ने अपने ज़ोरे बाजू पे लड़ी है, किसी की मिलिट्री जो बेस है उसको सामने खड़ा करके आप जंगें नहीं लड़ सकते। देखिए जंग आउटसोर्स हो सकती है, जंगें आउटसोर्स नहीं हो सकती हैं। उसके लिए अपनी फ़ौज को ताकतवर करने की ज़रूरत है और उसके लिए अपने लोगों को जो है राइट्स देने पड़ेंगे। देखें जो बादशाहतें होती हैं फ़ौज को ताकतवर नहीं करती, उन्हें पता होता है कि फ़ौज हमारे पे चढ़ दौड़ेगी है। इसीलिए तो मिस्र के अंदर हालत आपके सामने है और इराक़ के अंदर है। लेकिन मुझे लगता है अब उन्हें इस चीज़ की तरफ जो है वो पेशकदमी करनी चाहिए कि डेमोक्रेटाइजेशन का वो वर्जन लेके आने की ज़रूरत है जिसके अंदर लोग स्टेक होल्डर हों। आपको लगता है ये मिडल ईस्ट की तमाम ताकतें, ये कोई पॉपुलर रजीम है, अवामी हमायत इन्हें हासिल है? कोई नहीं। कोई एक शहज़ादा या एक बादशाह अवाम के अंदर तस्वीर वीडियो देखी है आपने उसकी? वो निकले ही नहीं है। और मैं बताता हूँ ईरानी लीडरशिप अपने लोगों के अंदर निकले। अल कुद्स रैली के अंदर अली लारेजानी की वीडियो आई है, उनके जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान उसकी वीडियो आई, अब्बास अराक्ची की आई, बल्कि वो तो ग्रॉसरी करते नॉर्मल है और हम लोगों का हिस्सा हैं और हमारी बेस है लोगों के अंदर है। जबकि उधर से जितनी वीडियोज़ आ रही हैं वो पैलेसिस की आ रही हैं। भाई लोग आपके हिट हो रहे हैं, लोग आपके टेरिफाइड हैं, पेट्रीफाइड हैं, डरे हुए हैं। लोगों के अंदर निकलें, लोगों के साथ इज़हार यकजहती करें। क्यों नहीं राशिद अल मखतूम निकले दुबई के अंदर? क्यों अबू धाबी के अंदर ये नहीं निकले? शेख मोहम्मद बिन ज़ायद कहाँ थे? बाहर निकलते, अपने लोगों के साथ खड़े होते, उन्हें बताते मिसाइल गिर रहे में और तुम सेफ जोन के अंदर हो। इससे अंदाज़ा होता है कि किस लेवल की लीडरशिप जो है वो और अपनी कौम को किस तरह से देख रही है। वैसे भी टू बी ऑनेस्ट 30% तो टोटल इनकी आबादी है, 100 में से 30 बंदे खुद हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपके लिए दूसरे मुल्कों से हम लोग गए में या इंडियन वहाँ के ऊपर गए में हैं। तो मेरा ख्याल में बड़ा सीखने का अमल जो है इसकी ये केस स्टडी है। 40 दिन एक केस स्टडी है जिसको पढ़ने की और पढ़ाने की अशद ज़रूरत है। फॉरेन पॉलिसी के मेरे ख्याल में जो थिंक टैंक्स हैं वो भी फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर, फॉरेन ऑफिस भी उसको पढ़ेंगे, इवन अमेरिकन भी सबक को याद करें कि 40 दिन के अंदर उन्होंने जो सबक पढ़ाया इन्हें। अब ईरानी जनाजा पढ़ेंगे आयतुल्लाह अली खामनाई का जो 40 दिन से वेट कर रहा है, और ये 2 जनाजे होंगे, एक अमेरिका का वो जो गुरूर था उसका जनाजा पढ़ेंगे और दूसरा वो अपने आयतुल्लाह को दफनाएंगे। सर इस्लामी ममालिक तो एक तरफ ठीक है, वो इसमें उनका मतलब समहाउ उन्होंने नहीं इस तरह से इस जंग में हिस्सा लिया, लेकिन जो अमेरिका के अपने इत्तेहादी थे वो क्यों उस जंग से भागे हैं? उसकी बड़ी रीज़न ये है कि अमेरिका ने जंग शुरू करने से पहले उनसे मुशावरत नहीं की। और देखें जंग उनके मफाद में नहीं है। जंग तो मतलब मुशावरत ना करना, लेकिन आजकल जो जंग हो रही है मफादात की हो रही है। बिल्कुल आजकल जंग है ही मफादात की। देखें ये अफ़गानिस्तान के अंदर सारे इकट्ठे एंटर हुए थे नेटो के साथ 40 मुल्क। उसके बाद 21 साल में जो कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने भी सबक सीखा। अब वो दोबारा सबक सीखना नहीं चाहते इससे है। और दूसरी बात याद रखें, अमेरिका को आबनाए खुरमत से इतना बड़ा धचका नहीं पहुँचेगा
क्योंकि उनके तो जो अपना गैस के तेल के ज़खायर हैं उनके पास एनफ है, लेकिन जो यूरोप था उसकी तो डिपेंडेंसी उसके तो इन्हिसारी इसी एरिए पे थी है। तो उन्होंने इस चीज़ को इदराक बड़ी जल्दी कर लिया था कि इस जंग में कूदने से हमारे मफादात को जो है नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए देख लें वो ईरान के साथ राब्ते के अंदर हैं और अभी क्या कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी अपीज़मेंट की है जिसमें उन्होंने ईरान को बताया हमारा आपका कोई मसला नहीं है, हमारा तेल गैस फर्टिलाइज़र यहाँ से गुजरने दें। देखिए वहाँ पे तेल की गैस की कीमतें आसमानों पे पहुँच गई हुई हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेशन कितना आ चुका हुआ है। और फिर उन्हें अमेरिका पे ये भी गुस्सा है कि आपने रूस को कह दिया कि मार्केट में अपना तेल बेच लो। वो तेल बेच के जो पैसा कमा रहा है वो यूक्रेन की वॉर पे लगा रहा है और यूक्रेन यूरोप के अंदर है, तो यूक्रेन को भी बड़ा जो है तकलीफ़ है, हर्ट हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप देखें कोई रिलायबल आदमी नहीं, इसके घर वाले उस पर रिलाई नहीं करते। तो यूरोप को ये है कि मुश्किल में हम फंसेंगे तो ये पीछे हट जाएगा, तो बेहतर है इसको तनहा छोड़ दें। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो ट्वीट कर रहा था सुमेरा के हेल्प इज़ कमिंग, ईरानियों तुम्हारी हेल्प आ रही है, और फिर जब खुद फंसा तो कहता है कि हेल्प जो है ना वो आनी चाहिए मेरे लिए। ये भी मकाफात अमल है। तो ना गल्फ़ स्टेट्स तुम्हारे साथ खड़ी हैं, इवन जो अक्रॉस द अटलांटिक जो यूरोप है वो नहीं खड़ा, इवन तुम्हारे लोग नहीं खड़े। मतलब देखें अमेरिका के लोग इसके ख़िलाफ़ थे कि ये जंग जो है इससे हमें नुकसान हुआ है। आप देखें अमेरिका का अपर हाउस है उसमें 2 करारदादें आई हैं कि जो इजराइल है उसको बम ना दिए जाएं और बलडोज़र ना दिए जाएं, क्योंकि बलडोज़र से लोग घर गिराते हैं और बम भी ना दिए जाएं, नहीं तो जंग जो है एस्केलेट करेगी। 40 सेनेटर डेमोक्रेट्स के एक साइड पे खड़े थे, आज तक उनकी हिस्ट्री में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे हर किसी को पता है जो बाइडन आए या ट्रंप आए इजराइल को मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। ये तो पहली दफ़ा डेमोक्रेट कैंप ने कहा नहीं। फिर प्यू रिसर्च सेंटर ने जो रिपोर्ट निकाली है 60% लोगों ने ये कहा है कि हमें इजराइल के साथ इस तरह का ताल्लुक मंजूर नहीं है, और नेतन्याहू जो है उससे नापसंदीदगी का इजहार किया उससे मुतालिक। और ये वो लोग हैं जो 50 साल से के नीचे थे और उनका ताल्लुक चाहे डेमोक्रेट से या रिपब्लिकन से है। उन्होंने कहा भाई टैक्स पेयर का हमारा पैसा जंग में झोंकते हो और उस जंग के जो नताइज हैं वो भी हमने ही भुगतने हैं, महंगाई की सूरत के अंदर है। तो 2028 के जो सदारती इलेक्शन है उसमें जो भी कैंडिडेट होगा मुझे लगता है उसके लिए इजराइल को इस तरह की फेवर देना मुमकिन नहीं होगा। याद रखें अमेरिका में राय बदल रही है। यूरोप ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी अमेरिका के लिए कि आप इजराइल के लिए मिलिट्री सप्लाई नहीं कर सकते, बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंटोनमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारी मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मुआहिदा इटली ने दफ़ाई मुआहिदा जो है इटली ने कैंसिल कर दिया। उनके साथ जो तजारती मुआहिदा था उसको कैंसिल करने की वहाँ की पर बात हो रही है। इटली के वज़ीर-ए-आज़म बड़े ट्रंप के अगेंस्ट जा रही है, इसकी कोई ख़ास हाँ अच्छा वो बहुत ज़्यादा वो हिट कर रही है। वो जो जी डेफिनेटली जॉर्जिया मेलानो बड़ी फ़ैन है डोनाल्ड ट्रंप की है और बड़ा हाथ में लाती थी। इस्लामोफोब है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़ हैं, तारकीन वतन के अगेंस्ट है, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा फार राइट ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पॉप के ऊपर चढ़ाई की वो आपको पता ही है। अब पॉप जो है वेटिकन सिटी इटली में बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से ये साइड है कैथोलिक की है, क्रिश्चियंस की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिटेलिएट किया। देखें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दोनों फ़िरकों को नहीं उस तरह से मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पाप को कहा है कि ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्राइम के ऊपर बड़े कमज़ोर हैं और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने टेरिबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखें इस तरह किसी रूहानी पेशवा की जो है बेहुरमती नहीं की गई है। इवन इस पर ईरान के सदर बोले हैं कि ये ज़्यादती है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता ना वो गूफ आदमी तो है, उसने क्या किया कि तस्वीर लगाई है जिसके अंदर वो एक बंदे के सर पे हाथ रख रहा है, तो उससे इंप्रेशन हुआ जैसे ये जीसस क्राइस्ट है। वो इतनी तनकीद हुई है कि उसे डिलीट करना पड़ गया वो तस्वीर है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं ना जो जितना बोलता है फिर ऑफ कोर्स उसकी रेपरकशंस भी उतनी आती हैं। हर वक्त बोलने का नुकसान ये होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो कॉस्ट पे कर रहे हैं कि यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को एक क्रेडिबल आप कह लें पावर के तौर पे नहीं देखते। मतलब अमेरिका आज का अंडर द डोनाल्ड ट्रंप्स वॉच वो नहीं है जो यूरोप कभी चाहता था। आज यूरोप को लगता है कि हमें सेल्फ रिलायंस करना चाहिए और इसकी वजह से नेटो पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेटो कायम रहेगा। देखिए नेटो के ऊपर अमेरिका ने सबसे ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय की हुई है, पैसा सबसे ज़्यादा डिप्लॉय करते हैं। तो मुझे लगता है नेटो रूस के हवाले से भी अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करेगा और रूस इस जंग का बेनिफिशरी है, चाइना इस जंग का बेनिफिशरी है और पाकिस्तान नो डाउट है हालत अमन में भी हम बेनिफिशरी थे नो डाउट, जो हमने 10 मई के बाद डिविडेंड्स लिए उस चीज़ के डिप्लोमेटिकली है। और अभी भी अगर खित्ते के अंदर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जंगबंदी होती है तो मुझे लगता है तब भी हम इसके बेनिफिशरी हैं। हमने तो दुनिया के अमन के हवाले से ये भागदौड़ की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलिट्री की हमारी लीडरशिप जो है ईरान के अंदर है, हमारी सियासी क़यादत जो है वो अरब वर्ल्ड के अंदर है और हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो अमेरिका के अंदर है। और ये मोमेंट मेरे ख्याल में लिविंग मेमोरी में मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा।
कि हम इंटरनेशनल हेडलाइंस के अंदर जो है एक स्टेबिलिटी की फ़ोर्स हैं, और तमाम दुनिया डिस्कस कर रही है कि वो चीज़ जो यूनाइटेड नेशन के एंड पे होनी चाहिए थी वो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। जैसे सर आपने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की, अब मुज़ाकरात से पहले डोनाल्ड ट्रंप बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयानात देते थे, वो हमेशा बहुत से- बयान वो सारी बातें थे, लेकिन ज़िंदगी अब थोड़ा सा अजीब-व-गरीब लगता रहते है कि थोड़ी सी ये कमी हुई है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उस मोमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिस मोमेंट को वो कैश करना चाहते हैं। इसीलिए देख लें कितनी मुहाज़ इसके मुंह से थैंक यू भला किसी का शुक्रिया अदा कर सकता, उसके बावजूद थैंक यू का वर्ड उन्होंने लिखा है। ये वो बंदा है जो कुछ दिन पहले पूरी तहज़ीब को मिटाने चला था। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसी अमेरिका ने जापान पे जब एटम बम फेंका था तो उनकी सिविलाइजेशन क्या ख़त्म हो गई? 2 एटम बम फेंके, आज वो दुनिया का ताकतवर पासपोर्ट होल्ड करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड व्यू जो है ना वो छोटे बच्चे से भी छोटा है, उसको पता ही नहीं दुनिया बिहेव कैसे करती है, दुनिया का सिस्टम वर्क्स के फंक्शन कैसे करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, अभी मैं देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह माइलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तकरीब होगी ना उसके अंदर भी सेंटर ऑफ अटेंशन डोनाल्ड ट्रंप बनना चाहेंगे। और इस चीज़ को इजरायलियों ने बड़े अच्छे तरीके से कैश किया। उन्हें अंदाज़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सुनना चाहता है उसकी बड़ी वजह क्या है। जो उन्होंने गोलान हाइट्स पे कब्ज़ा किया है ना, उसका नाम क्या रखा है? ट्रंप हाइट्स। जो जहाज़ ट्रंप को दिया गया उस पर लिखा है ट्रंप, अपना क्या कहते हैं वो जो जेट है। इसी तरह ट्रंप टावर अमेरिका के अंदर बना हुआ है। बेबी डे आउट के अंदर एक सीन है, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नज़र आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की सारी ज़िंदगी गुजरी यही है WWF के अंदर।